श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोक महला दूजा। सामनो आया है सखी कंते चिति करे हूँ, नानक चोरी मरी दुहागनी जिन्ना अवरी लागा ने हूँ। सामनो आया है सखी जल हरू बरसन हारू, नानक सुखी सबन सुहागनी जिन्ना सह नाली प्यारू। हे सखी, सावन का प्रेमन महीना आ गया है। सब सखियां अपने अपने कंत में चित्त लगाती हैं, किंतु वे दुहागने दुखी हैं जो द्वैत भाव के कारण पति के अतिरिक्त, इस प्रभु के अतिरिक्त जो जीव रूपी स्त्री किसी और से प्यार करती है। सामनो आया है सखी कंते चिति करे हूँ, नानक चूरी मरी दुहागनी जिन्ना अवरी लागा नहीं हूँ। हे सखी, सावन आ गया है, बादल बरस रहे हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि सुहागने अपने पति प्यार में लीन हुई सुख पूर्वक सोती हैं। सामनो आया है सखी जलहरू बरसन हारू, नानक सुखी सबनु सुहागनी जिन्ना सह नाली प्यारू। पौड़ी आपे छिज पवाई माला खाड़ा रचिया, लथे पड़थो पाई गुरमुख मचिया, मन मुख मारे पछाड़ी मूर्ख कवे कचिया, आपी पीड़े मारे आपे आपे कार्य रचिया, सबना खसमू एक है गुरमुखी जानिए, हुक्मे लिखे सिरी लेखूं विनु कलम मसवानिए, सत संगति में लापू जिथे हरि गुण सदा बखानिए, नानक सच्चा शब्दों सुनाई सच्चो पछानी। प्रभु जी ने खुद ही संघर्ष का बीज डाल करके यह मल अखाड़ा जगत रचा। इस अखाड़े में उतरने वाले सब मल अर्थात सब जीव शोर मचाते हैं, किंतु गुरमुख जीव प्रसन्न रहते हैं। मनमुख मूर्ख गवार होने के कारण पछाड़ दिए जाते हैं। आपे छिज पवाई माला खाड़ा रचिया, लथे पड़थो पाई गुरमुखी मचिया, मनमुख मारे पछाड़ी मूर्ख कचिया। परमात्मा खुद ही कुश्ती करता है, दूसरों को गिराता है और अपेक्षा के अनुसार जन के कार्य संवारता है। सब जीवों का मालिक एक ही है। ये तथ्य गुरु के द्वारा जाना जा सकता है। परमात्मा हरि ने कलम और शाही के बगैर ही स्वेच्छा पूर्वक सबके मस्तक में उनके कर्म के अनुसार भाग्य लिख दी। सत्संगति एक ऐसी मिलन अवस्था है जहाँ नित्य गुणों का संग्रह होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि सत्य स्वरूप परमात्मा का गुणगान करके ही सत्य को पहचाना जाता है। सत्संगति में लापू जिथे हरि गुण सदा बखानिए, नानक सच्चा शब्दों सलाही सच्चो पछानिए। श्लोक महला तीजा। उन्नमी आया अवरी करेंदा वन, किया जाना तिसो सा सियो केव रैसी रंगो, रंगो रिया तिन्ना कामनी जिन्ना मनी पऊ पाऊं को होई, नानक पै पाई बाहरी तिन तन्नी सखो ना होई। झुक झुक करके बादल के रूप में वह परमात्मा हरि ही आया है। अनेक प्रकार के रंग उसने बनाए हैं। मुझे नहीं मालूम कि परमात्मा हरि से मेरी प्रीति का क्या रंग होगा। गुरु नानक जी कहते हैं जिन्हें बाहरी दिखावे का भय भाव रहता है उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। रंगू रिया तिन्ना कामनी जिन्ना मनी पऊ पाऊ होई, नानक पै पाई बाहरी तिन्ना तनी सुख ना होई। उन्नमी आया वसे नीरो निपंगो, नानक दुखो लागा तिन कामनी जिन्ना कंते सो मनी पंगो।
झुक झुक करके बादल रूपी रूप में हरि स्वयं निर्मल जल का वर्षण करता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि इस स्थिति का सर्वाधिक संताप उस कामनी को होता है जिसकी अपने प्रीतम से अनबन हुई होती। नानक दुखु लागा तिन कामनी, जिन्ना कंते सो मणि पंगु। दोवे तरफा उपाय इक्कू वर्तिया, वेदवानी वर्ताई अंदरी वादु कतिया। पर वीति निवृत्ति हाठा दोवे, विच्ची धर्मो फिरी रेवारियां। मनमुख कच्चे कुरियार तिन्नी, निहचौ दरगह हारियां। गुरमति शब्दी सूर है, काम क्रोधु जिना मारिया। सच्चे अंदरी मैली शब्दी सवारिया। से भगत तुदू पाव दे, सच्चे नहीं प्यारिया। सतगुर सेवनी अपना, तिन्ना विट्टो हूँ वारी। दोनों मार्ग गृहस्थी एवं वैराग्य बना करके स्वयं प्रभु हरि दोनों में एक समान विराजते हैं। पुनः वेदवाणी का विचार दे करके दोनों में झगड़ा खड़ा करती है। निवृत्ति एवं प्रवृत्ति दोनों पक्षों में धर्म वकील बना फिरता है। मनमुख जीव कच्चे और झूठे होते हैं और प्रभु के दरबार में उन्हें कोई विश्वास नहीं होता। दोवे तरफा पाई इक्को वर्तियां, वेदवाणी वर्ताई अंदरी वादुत कतियां। पर वीति निवृत्ति आठा दोष दोवे, विचु धर्मो फिर रवानियां। मनमुख जीव कच्चे और झूठे होते हैं और प्रभु के दरबार में उन्हें कोई विश्वास नहीं होता। गुरु मत के अनुसार इस शब्द का सेवन करने वाले शूरवीर हैं। वे काम क्रोध आदि को मार लेते हैं। सत्य स्वरूप प्रभु में वे लोग स्थिर शब्द को पाते गुरु वचनों से समझते हैं। सच्चे हरि नाम में दत्त चित्त रहने वाले भक्त तुम्हें प्रिय होते हैं। जो जीव अपने सतगुरु की सेवा में संलग्न होते हैं, मैं उन पर कुर्बान जाता हूँ। सतगुरु सेवनी अपना, तिन्ना विट्टू हम वारिया। श्लोक मेला तीजा। उनमी आया, बरसे लाई चढ़ी। नानक भाने चले कंत के, सो माने सदा रली। झुक झुक करके बादल के रूप में हरि स्वयं निरंतर बरस रहे हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो जीवात्मा रूप स्त्री अपने पति प्रभु हरि की आज्ञा के अनुसार विचरती है, वह सदा प्रेम मग्न रहती है, रंग रलियां मनाती। नानक पाने चले चंत के, सो माने सदा रली। किया उठी उठी देखो बपड़े, इसु मेघे हथी किछु नाई। जिनी ऐहू मेघू पठाया, तिसु राखो मन माए। तिसनो मणि वसायो, जाको नदरी करई। नानक नदरी बाहरी, सब करन पला करई। उठ उठ कर क्या देखते हो, इस बेचारे मेघ के हाथ कुछ नहीं है। जिस परमात्मा हरि ने ये मेघ भेजा है, उसे मन में धारण करके रहो। जिस पर उसकी कृपा दृष्टि होगी, वह उसी के मन में बस जाएगा। गुरु नानक जी कहते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि से वंचित सब जीवात्माएं करुण प्रलाप मात्र करती रह जाती हैं। तिसनो मन्नी वसामी, जाको नदरी करई। नानक नदरी बारी, सब करन पला करई। पौड़ी। जो हरि सदा सरेमिये, जिसु करत न लागे वार। आडाने आकाश करे खिन्न में, ताही उसाहनार। आपे जगतो उपाय के, कुदरती करे विचार। मनमुख अगे लेखा मंगिए, बहुती होवे मार। गुरमुखी पति सुलेखा निबड़े,
बख्शे सिफती भंडार। ओथे हथ न अपड़े कूक न सुनिए पुकार। ओथे सतगुरु बेली होवे कदी ले अंती वार। इन्हां संतां जो होर सेवा नहीं, सतगुर श्री करतार। जिस परमात्मा हरि को कुछ भी करने में कोई विलंब नहीं लगता है, उसका सेवन करो। सो हरि सदा सरेविये, जिसु करत न लागे बार। आकाश को तंबू की तरह तान करके वह क्षण भर में ही उसे गिरा देता है और पुनः उठा सकने में समर्थ है। अडाने आकाश करी खिनमई, ताही उसाहन हार। वह अपने आप जगत को पैदा करके पुनः उसकी प्रकृति पर विचार करता है। आपे जगतो उपाय के कुतरी करे विचार। मनमुख जीव का यदि हिसाब किया जाएगा तो वह दंड का भागी होगा। मनमुख अगे लेखा मंगिए, पवती होवे मार। गुरु के द्वारा यह हिसाब ससम्मान पूर्ण हो जाता है। जीव प्रभु का गुणगान करता है। आगामी लोक में वहां हमारा हाथ नहीं पहुंचता, ना ही चिल्लाने से कोई सुनता है। केवल सतगुर ही वहां सहायक होता है और अंत समय हमें बचा सकता है। इन जीवों में और कोई सामर्थ्य नहीं। परमात्मा ने सतगुर को उसकी रक्षा के लिए भेजा। उथे सतगुर बेली होवे कड्डी ले अंती वार। इन्ना जनता नो होर सेवा नहीं, सतगुर श्री करतार। श्लोक महला तीजा। बाबीहा जिसनु तो पुकारदा, तिसनु लोचे सब कोई। अपनी कृपा करी के वस्सी वनो त्रिया हरिया होई। गुर प्रसादी पाइए बिरला बुझे कोई। बहदियां उठदियां नित ते आइए, सदा सदा सुख होई। नानक अमर तो सभी वर्तदा, गुरमुखी देवे हरि सोई। ऐ पपीहे, जिसे तुम पुकारते हो उसे सब कोई चाहते हैं, किंतु वह तो स्वेच्छा से जब कृपा करके बरसता है तो वन तृण में तब हरियाली छा जाती है, सब हरियाली हो जाती। बाबीहा जिसनु तू पुकारदा, तिसनु लोचे सब कोई। अपनी कृपा करी के वसी वनु त्रिनु हरिया हुई। इस प्रकार परमात्मा को भी, हरि को भी गुरु की कृपा से कोई विरला ही पाता है। बैठते उठते नित्य उसका ध्यान करने से सदा सुख होता है। गुरु नानक जी कहते हैं, ये अमृत सदा बरसता है, किंतु कोई गुरुमुख जीव ही गुरु के द्वारा प्रभु इच्छा में इसका आचमन कर पाता है। बहदियां उठदियां नित ते आइए, सदा सदा सुख होई। नानक अमृतो सदा ही वरसता, गुरमुखी देवे हरि सोई। कलिमली होई मेदनी, अरदासी करे लिवलाई। सच्चे सुनिया कनु ते, तीरक देवे सहज सुबाई। इंद्रे नु फरमाया, बुठा छह बर लाई। अनु तनु उपजे बहु कणा, कीमती कहन न जाई। नानक नाम सलाई तू, सबना जिया देवा रिझ संदवाई। जितु खाथे सुखो उपजे, फिरी दुखु न लागे आई। पापों से मलिन हुई सृष्टि एकाग्र चित्र होकर के विनती करती है। यदि सच्चा प्रभु उस और कान धरे तो स्वतः ही सबको धैर्य मिल जाए। इंद्र को आज्ञा हो कि वह मूसलाधार बरस जाए, जिससे उतना अधिक अन्न धन उपजे
कि उसका मोल ना किया जा सके, अर्थात प्रभु दरबार में विनती स्वीकार होने पर इतनी उपलब्धि होती है कि उसकी कीमत नहीं गिनी जा सकती। तो नानक जी कहते हैं कि जो सब जीवों का संरक्षण पोषण करता है उसका नाम स्मरणकार, उसके संरक्षण में ऐसा परम सुख मिलता है कि पुनः कभी दुख नहीं होता। नामो सलाही तो सबना जिया देवा रिच को समाई, जितो खादे सुख उपजे फिरी दुख न लागे आई। पौड़ी। हरि जी सच्चा सच्चो तो सच्चे ले ही मिलाई, दूजे दूजी तरफ है कूड़ी मिले न मिले आ जाए। आपे जोड़ी विछोड़िए आपे कुदरती दे दिखाई, मोह सोगु बिजोगु है पूर्वी लिख्या कमाई। हम बलिहारी जिन कऊ जो हरि चरने रहे लिवलाई, ज्यों जल में कमल अलिप्तु है ऐसी बनत बनाई। ते सुखिए सदा सोने जिन्ना विचु आप गवाई, तिन्ना सोगु बिजोगु करे कदे नहीं कदे रही। तिन्ना सोगु बिजोगु कदे नहीं जो हरि के अंक समय। हे परमात्मा जी, हे हरि जी, तुम सत्य स्वरूप और जो सच्चे हैं उन्हें तुम अपने संग मिला लेते हो। जो द्वैत भाव में लगे हैं वे सत्य से विपरीत दिशा में हैं, अर्थात मिथ्या समर्थक हैं और प्रभु मिथ्या के साथ नहीं मिल सकते। परमात्मा हरि स्वयं जोड़ते हैं और तोड़ते हैं, अपने आप अपनी लीलाओं को दिखाते हैं। मोह शोक वियोग आदि स्थितियां तो पूर्व लिखित कर्मों का फल है। मैं तो उन पर कुर्बान हूं जो परमात्मा के चरणों में लीन रहते हैं। जीव को जल में अलिप्त भाव से रहने वाले कमल की तरह का विधान समझना चाहिए। वे लोग जब अपने में से अहम भाव दूर कर देते हैं तो सुखी और सुंदर होते हैं। उन्हें कभी शोक वियोग की संवेदना नहीं होती, वे तो परमात्मा के रंग में रंगे होते हैं। से सुखिए सदा सोने जिन्ना विचो आप गवाई, तिन्ना सोगु बिजोगु कदे नहीं जो हरि के अंक समाई। जो परमात्मा के अंक में समाये होते हैं उन्हें कभी शोक वियोग की संवेदना नहीं होती। श्लोक में तीजा। नानक सो सलाहिए जिसु वसी सबु किछु होई, तिसे श्रेमु प्राणी हो तिसु बिनु अवर न कोई। गुरमुखी हरि प्रभु मनी वसे ता सदा सदा सुख होई, सहसा मूली ना होई सब चिंता विनो जाए। जो कुछ होई सो सहजे होई कहना कुछ न जाई, सदा साहिबो मन वसे ता मनी चिंदिया फल पाई। नानक तिनका आख्या आपे सुने जे लाइनो पन्ने पाए। गुरु नानक जी कहते हैं कि उनकी सराहना करो जिनके वश में ये समूचा नियंत्रण है। नानक सो सलाहिए जिसु वसी सबो किछु होई। प्राणियों उसी की आराधना करो, उसके बिना दूसरा कोई नहीं है। तिससे श्रेमी प्राणियों तिसु बिनु अवर ना कोई। गुरु के द्वारा जब परमात्मा हृदय में बसता है तो सदा सुख होता है। जीव की सब चिंताएं नष्ट हो जाती हैं और संशय दूर हो जाते हैं। गुरुमुखी हरि प्रभु मनी वसे ता सदा सदा सुख होई, सहसा मूली ना होई सब चिंता विचो जाए।
जो भी होता है वह सहज भाव में होता चलता है, उसके संबंध में फिर कुछ नहीं कहा जाता। परमात्मा हरि सदा उनके मन में होते हैं, वह मन चाह फल प्राप्त करते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिन्हें हरि अपना बना लेते हैं उनका कहा स्वयं सुनना और पूरा करते हैं। सच्चा साहिब मनी वसेता मनी चिंदिया कन फल उपाई, नानक तिनका आख्या आपे सुने के लैनो पन्ने पाए। अमृतु सदा वर्षदा बुझनी बुझन हार, गुरमुखी जिन्ना बुझिया हरि अमृत रख्या उतारी। हरि अमृतो पीवी सदा रंगी राते अम्वे तृष्णा मारी। अमृतो हरि का नाम है बरसे कृपा तारी, नानक गुरमुखी नदरी पाया हरि आत्म राम मुरारी। जानने वाले जानते हैं कि प्रभु का नाम रूपी अमृत सदा बरसता है। गुरु के द्वारा जिसने ये रहस्य जाना है वे उस हरि अमृत को हृदय में धारण करके रखते। अमृत तो सदा बरसता बुझनी बुझन नारो, गुरुमुखी जिन्ना बुझिया हरि अमृत तो रख्या और तारी। हे हरि जी, वे जीव अहम और तृष्णा को मार करके तुम्हारे प्यार में उस अमृत का पान करते हैं। वे अमृत कुछ और नहीं है, हरि का नाम ही है, जो उसकी कृपा से ही बरसता है। हरि अमृत तो पीवी सदा रंगी राते अम्मे तृष्णा मारी। अमृत तो हरि का नामू है वर्षे कृपा तारी। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु के द्वारा ही हरि प्रभु की कृपा से इसकी प्राप्ति होती है। नानक गुरुमुखी नदरी आया हरि आत्म राम मुरारी। पौड़ी अतलू क्यों तोलिए, विनु तोले पाया न जाए। गुर के शब्दी विचारे गुण में रहे समाए। अपना आपो आपी तोलसी आपे मिले मिलाई। तिसकी कीमत ना पवे कहना किछु ना जाए। हम बलिहारी गुरु आपने जिन्ना सच्ची बुझ तित्ती बुझाई। जग तो मुझे अमृत तो लुटिए, मन मुख बुझ न पाए। विनु नामे नाली न चलसी, जासी जन्मों कुमाई। गुरमति जागे तिनी करू रखिया, दूता का किछु न वसाई। वह अतुलनीय है, उसे क्यों क्या तोला जा सकता है, और तोले बिना वह प्राप्त नहीं होता। अतोलो किए तोलिए, बिनु तोले पाया ना जाई। गुरु के उपदेश से ही उस पर चिंतन मनन करो और उसके गुणों में रम जाओ, तब अपने आप को प्रभु स्वयं तोलेगा, अर्थात अपना स्वरूप प्रकट करता है और अपनी इच्छा से जीवों को मिलेगा या उन्हें अपने संग मिला लेगा। वह अमूल्य है, उसके रहस्यों के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं तो अपने गुरु पर बलिहार हूं, जिसने सच्ची जानकारी हमें दी है। जगत ठगा जा रहा है, अमृत लुट रहा है, किंतु मनमुख जीव ज्ञान विहीन होने के कारण कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हरि नाम के बिना और कुछ साथ नहीं चलेगा, अतः मनमुख जन्म गवा बैठेगा। जो जीव गुरु उपदेश के अनुसार जागते हैं, हर समय हरि स्मरण करते हैं, वे अपना घर बचा लेते हैं, अन्यथा काम क्रोध आदि चोरों का कोई विश्वास नहीं। विनु नावे नाली न चलसी,
जासी जन्म गवाई गुरमति जागे तिन्नी कर रखिया दूतों का किछु न वसाई। श्लोक महला तीजा। बाबीहा ना बिलाई ना तरसाई एहु मनु खसम का हुक्म मनी। नानक हुक्मी मनिए तिख उतरे चढ़े चव गली वनो। ऐ जीव रूपी पपीहे विलखता और करुण पर लाप करना छोड़ो। ऐ मन स्वामी हरि का हुक्म मानो। गुरु नानक जी कहते हैं कि हुक्म मानने से सब तृष्णा दूर हो जाती है और चौगुना रंग चढ़ जाता है, हर्षोल्लास होता है। बाबीहा ना बिलाई ना तरसाई है मनु खसम का हुक्म मनी। नानक हुक्मी मनिए तिख उतरे चढ़े चव गली वनो। बाबीहा जल में तेरा वासु है जल ही माही फिराही। जल की सार न जानी ता तय तू कोकन पाई। जल थल चहु दिसी वर्तदा खाली को थाऊ नाई। ऐते जाली वर्षते तिख मरी भाग तिन्ना के नाई। नानक गुरमुखी तिन सोझी पई जिन्ना वस्या मन माए। ऐ पपीहे तेरा वास जल में है, तुम जल में ही विचरते हो। सच तो यह कि तुम्हें जल अर्थात हरि रूपी जल की जानकारी नहीं है, इसलिए चीखते पुकारते घूमते हो। प्रभु रूपी जल तो जल थल सब जगह बरसता है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। इतना जल बरसते हुए भी जो जीव प्यासे हैं, जो हरि का नाम नहीं जपते हैं, उनका भाग्य दूषित है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिन जीवों ने गुरु के द्वारा सही जानकारी पाली, प्रभु हरि श्याम उनके मन में बस जाते। ऐते जली वर्ष दे तिख मरी भाग तिना के नाई। नानक गुरमुखी तिस सोझी पई जिन्ना वस्या मन माई। पौड़ी। नाथ जति सिद्ध पीर किन्ने अंत न पाया। गुरमुखी नाम ते आई तुझे समाया। जुग छत्ती गुबारू तिसी पाया। जला बिबु असरालू तिन्ने वर्ताया। नीलो अनीलो अगमो सर जीतु सवाया। अग्नि उपाई वादु पुख ते आया। दुनिया के श्री कालू दूजा पाया। रखे राखनारो जिन्ना शब्द बुझाए। नाथों यतियों एवं सिद्धों में किसी ने भी प्रभु का सही रहस्य नहीं जाना, किंतु गुरुमुख जीवा तुम्हारा नाम स्मरण करता हुआ तुम्ही में विलीन हो गया। नाथ जति सिद्ध पीर किन्ने अंत न पाया। गुरमुखी नाम ते आई तुझे समाया। जब सृष्टि रचना से पूर्व वहां जल ही जल था, विकराल जल समूह में वह 36 युग तक यों ही समाधिस्थ रहा। ब्रह्म आत्ममग्न रहा। वे अगणित असंख्य अनुमान रहित सर्वोच्च सृजनहार है। उसी ने अग्नि भूख प्यास आदि बनाए हैं। संसार को द्वैत भाव में काल वश भी उसने स्वयं ही किया है। केवल वे ही जीव सुरक्षित हो सके हैं जो गुरु के उपदेश का पालन करते हैं। अग्नि उपाई वादु पुखते आया। दुनिया के श्री कालू दूजा पाया। रखे राखन नारो जिन्ना शब्दों बुझाया।